तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है और ये हमारे दैनिक कार्यों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, सुरक्षा और यहाँ तक के व्यक्तिगत सेवाओं में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुका है। बदलते दौर में भारत कैसे कर रहा है एआई वाले भविष्य की तैयारी, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सिर्फ लैब या कुछ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये आम लोगों की जिंदगी में उतर चुका है। एआई की असली ताकत तभी सामने आती है जब वो बड़े पैमाने पर भरोसेमंद तरीके से और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल हो। हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंस और पब्लिक सर्विसेज, हर जगह एआई अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। जैसे जैसे एआई कामकाजी दुनिया को बदलता जाएगा, नौकरियों की संरचना भी बदल सकती है। एआई का भविष्य उज्जवल और परिवर्तनकारी होने की उम्मीद है, जहां ये तकनीकी प्रगति, आर्थिक विकास और रोजगार बाजार को गहराई से प्रभावित करेगा। आने वाले वर्षों में एआई एजेंट्स, रीजनिंग मॉडल्स और जनरेटिव एआई जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों को बदल देगा। एआई को भविष्य का सही हथियार बनाने के लिए भारत विकल्पों पर काम कर रहा है, जैसे एआई स्टैक। भारत सरकार एआई के लिए मजबूत एआई स्टैक पर जोर दे रही है, जो एआई का भविष्य बन सकता है। एआई स्टैक दरअसल तकनीक की वो पूरी चेन है जिसमें एआई एप्लीकेशन बनाने से लेकर उन्हें चलाने तक की हर चीज शामिल होती है। इसके 5 अहम लेयर्स हैं: एप्लीकेशन लेयर, एआई मॉडल, कंप्यूट, डेटा सेंटर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा। India's strength in AI is very consistent across the 5 layers of the AI stack. Application layer, we will become the leaders. Models are today, our sovereign models are getting developed, which are very good and which have the capability of solving 95% of the problems that we have. And the chip layer, as you have seen in the semiconductor mission, is developing very well. Infra layer, close to $70 billion and growing every day. Just got the update yesterday that the investment is now close to $90 billion. The committed investment, which might grow up to $150 billion as we approach the AI Impact Summit, and the final energy layer. All the 5 layers we are working very consistently. इनमें सबसे ऊपर है एप्लीकेशन लेयर, यानी वो एप्स और सर्विसेज जिन्हें लोग सीधे इस्तेमाल करते हैं, जैसे हेल्थ डायग्नोसिस टूल्स, किसान सलाह प्लेटफॉर्म, चैटबॉट्स और लैंग्वेज ट्रांसलेशन एप्स। इसके नीचे है एआई मॉडल लेयर, जो एआई का दिमाग है। यही मॉडल एक्सरे से बीमारी पहचानते हैं, फसल उत्पादन का अनुमान लगाते हैं और सवालों के जवाब देते हैं। फिर आता है कंप्यूट लेयर, जो कि एआई की मसल पावर है। यहीं से एआई को वो ताकत मिलती है जिससे वो सीखता है और फैसले लेता है। दुनिया में एनवीडिया जीपीयूज, गूगल टीपीयूज जैसे एडवांस चिप्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है इंडिया एआई मिशन, जिसके तहत रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स को सब्सिडाइज्ड दरों पर जीपीयू एक्सेस दिया जा रहा है। इसके बाद आता है डेटा सेंटर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एआई के लिए घर और हाईवे दोनों का काम करते हैं। 5G नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर्स और तेज डेटा सेंटर्स एआई को देश के हर कोने तक पहुंचाते हैं। भारत में डेटा सेंटर्स में लाखों करोड़ का निवेश हो रहा है, जिससे डिजिटल संप्रभुता भी मजबूत हो रही है। पूरे एआई स्टैक को चलाने वाली सबसे अहम चीज है ऊर्जा। एआई को भारी मात्रा में बिजली चाहिए, इसलिए क्लीन और राउंड द क्लॉक एनर्जी जरूरी है। हाल ही में पास हुआ शांति एक्ट न्यूक्लियर एनर्जी को एआई और डेटा सेंटर्स के लिए एक स्थिर समाधान के रूप में पेश करता है। हालांकि एआई जितना ताकतवर है, उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं। डेटा प्राइवेसी, बायस, साइबर सिक्योरिटी और नौकरियों पर असर। यही वजह है कि भारत जोर दे रहा है रिस्पॉन्सिबल और एथिकल एआई पर। सही नीति, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव केंद्रित सोच के साथ एआई न सिर्फ अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा, बल्कि सबका कल्याण, सबके खुशहाली का रास्ता भी खोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।